हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में हमारा 10 चैप्टर चल रहा है और 10.2 जो एक्सरसाइज है उसका आज ये लास्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 13। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सभी सम मैंने वीडियोस के थ्रू समझा दिए हैं बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एग्ज़ाम में सम डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट सम है। तो करें स्टार्ट बच्चों। चलिए, मैंने कॉपी में भी रिटर्न किया हुआ है, देखिए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। परिगत, वृत्त के परिगत मतलब बाहरी आवरण। ठीक है, वृत्त के बाहर क्या बनाया है? चतुर्भुज। ये आप देख रहे हैं ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके आमने सामने की भुजाएं, तो वो भुजाएं भी मैं बना देती हूँ। यहाँ पर डॉट है, इसे नाम देते हैं P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं। तो यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं ये आपको नज़र आ रही है। ये जो केंद्र है इसे हम वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, सम के अंदर किस तरह से कोण अंतरित करती है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक इस रेखा को मिलाया जाए, फिर इसी रेखा को आगे Q तक। ठीक है, P को यहाँ तक और P से जो केंद्र है, केंद्र से S तक। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को तो मैंने आपस में मिला दिया। अगली स्टेप हमारी हो जाएगी D से इस तरह डैश करते हुए B तक जाना है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, अभी आप समझ जाएंगे बच्चों। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है। ये देखिए, इस तरह से डैश डैश करके मैंने ये कवर अप कर लिया। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले तो हम ये देख लेते हैं, AB एक तरह से हमारी स्पर्श रेखा है जिसपे स्पर्श बिंदु है और वहाँ से केंद्र मान लो ये O है। यहाँ तक जो हमने त्रिज्या खींची अभी आपके सामने, तो ये क्या है? त्रिज्या लंब है जो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो RB क्या हो जाएगा हमारे लिए? लंब AD रेखा पर। BC रेखा पर Q जो है वो भी लंब हो जाएगा प्रमेय 10.1 के अनुसार, और AS भी 90 डिग्री का लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैंने डैश डैश वाली लाइन खींची, ये समझिए आप क्या कहना है। चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजाएं केंद्र पर, ये रहा केंद्र O पर, संपूरक कोण अंतरित करती है। अब संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री मतलब दो कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, वो होता है संपूरक कोण। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम ले लेते हैं AOB, ये वाली एक भुजा हो गई, मतलब मुझे इसे AOB तथा COD और इसे, इन दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री का सिद्ध करके बताना है। तो आया आपको समझ में? तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और उसी के साथ ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन सभी एंगल को भी हमें सिद्ध करके बताना, मतलब सॉल्व करके बताना है। तो देखो इतने सारे ट्राइंगल हो रहे हैं, तो इसे नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 देन 8। आपको थोड़ा सा ये सम डिफरेंट लगेगा, राइट, अदर सम से, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अलग है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, आप अभी समझ जाएंगे। मेरा AOB जो मेरा ये वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसके अंदर कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? कौन कौन से कोण आ रहे हैं? कोण 2 और कोण 3। तो कोण 2 प्लस कोण 3, फिर प्लस अब DOC की बात करो तो यहाँ पर 6 और 7 आ रहा है, तो कोण 6 प्लस कोण 7, इन चारों कोणों को मिलाकर मुझे 180 डिग्री प्रूफ करके बताना है। यह इस सम का मेन पॉइंट है। आया आपको समझ में? मैंने AOB COD भी बता दिया, और ये 2 3 और 7 6 हमें कैसे भी करके 180 डिग्री बताना है, राइट बच्चों? एनी डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, इसको इसके सर्वांग सम बताना है, इसको इसके बराबर सर्वांग सम बताना है, इसको इसके। तो इनमें से हम कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं जिनको आपस में सर्वांग सम बताएंगे। सर्वांग सम का मतलब है अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं मतलब कि उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो बाकी सभी त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। राइट, तो हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम दिखलाएंगे। तो त्रिभुज ARO तथा त्रिभुज APO में, आप देख रहे हैं APO, इस तरह से ले रही हूं मैं। अब इन दोनों त्रिभुज में क्या चीजें कॉमन है, अब ध्यान से देखिएगा आप ड्रॉ के अंदर। सबसे पहली बात, जब सर्वांग सम दिखाते हैं तो कोई दो भुजाएं बराबर बताते हैं, तो आप देख रहे हैं ये हमारा O है, O से A तक जो भुजा जा रही है वो उभयनिष्ठ भुजा है, जिससे एक त्रिभुज ये बन रहा है बच्चों और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं OA बराबर है OA के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। राइट, फिर हम बता देंगे ये वृत्त की त्रिज्या मैंने अभी समझाया था OR, और अगर इस ट्रायंगल की बात करूँ तो OP। OR बराबर है OP के, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आया आपको समझ में? देखो दो भुजाएं मैंने बराबर बता दी, और तीसरा आप देख रहे हैं कोण P। मैंने कहा था ये लंब है तो लंब ऑलवेज 90 डिग्री होता है बच्चों, तो मैं बोल सकती हूँ कोण P बराबर है कोण R के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। अब देखो मैंने क्या बताया, बराबर दो भुजाएं और एक कोण, मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता से, और फिर यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः RHS से त्रिभुज ARO सर्वांग सम है त्रिभुज APO के। अब ये दोनों त्रिभुज जब आपस में सर्वांग सम है मतलब बराबर हैं, तो इनके जो कोण 1 और 2 वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो CPCT द्वारा कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों कोण आपस में क्या है बच्चों, बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब आगे सम करते हैं। जब इसी प्रकार देखो बच्चों, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ तो बेटर रहेगा। हाँ, इसी प्रकार जब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं तो कोण 3 और 4 भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी आपस में सर्वांग सम है। तो कोण 3 इक्वल्स टू कोण 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर कोण 5 और कोण 6 ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो 5 बराबर है कोण 6 के, इक्वेशन थर्ड। फिर 7 देन 8, तो कोण 7 बराबर है कोण 8 के, क्योंकि हमने एक त्रिभुज को लेके इन दो त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम बताया है बच्चों, तो ये सभी भी क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम। तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। राइट बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो इतने सारे कोण हैं, इन सभी कोणों का माप क्या होगा, तो इन सभी कोणों का माप होगा 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना आ जाएगा? सॉरी 360 डिग्री, मैंने अभी 360 बोला था। राइट, इन सब का टोटल कितना है? 360। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा आंसर आ ही चुका है। अब देखिए हमें सम के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है, कोण 2 कोण 3 कोण 6 कोण 7। मैंने आपको क्या बताया था, AOB 2 और 3 और COD 6 और 7, ये दोनों मुझे 180 डिग्री बताना है। राइट, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 से समीकरण 1 2 3 व 4 से इनकी प्लेस बदल देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, ये रहा, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो 2 यहाँ पर 1 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, कोण 2 समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
कोण 2 प्लस कोण 2 ऐसा का ऐसा, फिर कोण 3 भी ऐसा का ऐसा, कोण 4 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, कोण 3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए प्रूफ करने के लिए एंगल 3, फिर कोण 5 नहीं चाहिए, कोण 6 चाहिए, तो 5 की जगह क्या आ जाएगा 6, तो ये रहा कोण 6, ये कोण 6 ऐसा का ऐसा प्लस कोण 7 ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये मुझे चाहिए, और कोण 8 की जगह भी क्या आ जाएगा 7। आ रहा है आपको समझ में, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप देख रहे हैं 2 एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 एंगल, राइट। तो यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, ध्यान से समझना, जब 2 कॉमन आ गया है तो यहाँ पर एक एंगल 2 बचा, एक एंगल 3 बचा, एक एंगल 6 बचा, एक एंगल 7 बचा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 इक्वल्स टू कितना बचा बच्चों 180 डिग्री। अब कोण 2 और 3 क्या था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, यही हमें प्रूफ करना है। तो कोण 2 और 3 ये रहा AOB, ठीक है, और 6 और 7 क्या है COD, ये रहा जो सिद्ध करना था AOB प्लस COD। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूंगी एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट्स योर आंसर। इति सिद्धम। आया आपको समझ में, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, यह आपका आंसर। हाँ, तो ये आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस से रिवाइज करके देख लीजिए, और प्लीज़ समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, राइट बच्चों।